हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत को जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने स्वदेशी को अपनाने, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के मंत्र पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों, निवेशकों, तकनीशियनों, वैज्ञानिकों से अपील की कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अपने कौशल का उपयोग करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रगान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शहीदी स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों और आश्रितों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को प्रणाम किया। उन्होंने सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आजादी का पर्व जन जन का पर्व है और हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहर रहा है। हमारे तिरंगे के बारे में किसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीकी और हथियारों की ताकत देखी। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति का परिचय दिया। हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करने की सजा भी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हमारा अग्रणी स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास एवं जन कल्याण के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सरकार हरदम तत्पर थी, तत्पर है और तत्पर रहेगी। आज आजादी के इस उत्सव में मैं जोर देकर के ये कहना चाहूंगा कि हम हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिला करके रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी कथनी और करनी एक है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प वो लिए थे। इनमें से 41 को पिछले दिनों हमने पूरा किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत चिराई योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त करवाया है। किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं।
और इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ करके 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने उनकी प्रेरणा से लाडो सखी योजना की शुरुआत की। हमने 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेजी से विकास हुआ। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया और वृक्षारोपण किया। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।